हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं सर्वसमता के नियम को बताने वाला हूँ कि सर्वांगसम का नियम क्या होता है, उसका रूल्स क्या होता है। तो चलते हैं 7 क्लास के अनुसार, यानी 7th क्लास के अनुसार हम इस नियम को जानेंगे और इसका लेवल भी थोड़ा लो होता है, तो इसी के अनुसार जानेंगे। चलते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नियम है और इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का प्रतिबंध है। यहाँ पे प्रतिबंध है मतलब दो त्रिभुज है जिसमें सर्वांगसम होने के बातों को बताया गया है। अब फर्स्ट नंबर में दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी भुजा 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 दो त्रिभुजों के भुजा 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 एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म एस मतलब कहने का अर्थ होता है भुजा, अर्थात हम कह सकते हैं इसका इंग्लिश होता है साइड साइड साइड। तो साइड 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 यानी 3 बार साइड साइड बोलेंगे, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो ट्रिपल एस होगा। ठीक है, वहाँ अब कह रहा है कि प्रतिबंध की शर्त, और इसका शर्त क्या है हम आपको बता दीजिए हैं। यदि दो त्रिभुज होगा, दो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो तीनों भुजा हैं वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यही बात इसमें भी है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मापों के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम होंगे। हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं यदि दो त्रिभुज लेते हैं और दो त्रिभुज लेंगे और उनकी तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो गो फिगर देकर बताया है इसमें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी जो है, ए बी भुजा जो है डी ई के बराबर है। ये सबसे पहले फिगर देखिए, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। और सर्वांगसम का नियम कहता है कि वैसा फिगर जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले उसको हम सर्वांगसम का नियम कहते हैं। ठीक है, सर्वांगसमता कहते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी जो है डी ई के बराबर है, यानी ये फिगर इस पे पूरा सट जाएगा, इस पे डालिएगा तो ये पूरा पूरा सट जाएगा इस पे। तो अब जब एक दूसरे के बराबर है तो सर्वांगसम होगा ही। और कैसे है तो हम देखते हैं, ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है। ठीक है, और ये जो कोमा यहाँ पे एक लाइन छोटा छोटा खींचा गया है, ये जो है इसको दिखाया गया कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये दूसरा जो भुजा है ई वाला भुजा के बराबर है, और ये तीसरा भुजा वाला है ये तीसरा भुजा के बराबर है। यानी ए बी डी के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी ई, यानी ए बी जो है डी के बराबर है, और बी सी जो है बी सी जो है वो क्या है ई एफ के बराबर है। तो बी सी इक्वल टू ई एफ एक दूसरे के बराबर है, और ए सी जो है ए सी वो डी एफ के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू डी एफ, और ये सब एक दूसरे के बराबर है तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो रूल है
वो कहता है यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के बराबर तो उनकी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ पे त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है तो उनकी जो भी भुजा हैं तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF हो जाएगा। और सर्वांगसम, सर्वांगसम का इंग्लिश होता है कॉन्गुरेंट, COUNGRENT। कॉन्गुरेंट मतलब होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम। और इसका जो साइन होता है चिन्ह, चिन्ह जो होता है वो होता है दो को नीचे लाइन रहता है और ये होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह, यानी साइन, साइन, साइन होता है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। इतना बातों की जानकारी हमको हो गई।